अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फैक्टराइज, आपको दी गई एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है। बेटा एक्सरसाइज 4.1 के ही क्वेश्चन नंबर 1 में भी हम फैक्टराइज कर चुके हैं, 2 में भी हम फैक्टराइज कर चुके हैं। ओके, जिस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 में फैक्टराइजेशन हमने की है, क्योंकि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 टर्म्स दी गई थी, उन 3 टर्म्स को हमने फैक्टराइज किया था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 सेम क्वेश्चंस हैं। आपको तीन टर्म्स दी गई हैं, आपको इनको फैक्टराइज करना है। सेम प्रोसेस है बेटा। अगर आपको एक सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया और आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया। तो बेटे फोकस कीजिए वाइट बोर्ड की तरफ, अपनी पेंसिल नोटबुक उठा लें, पहले समझ लें बाद में नोट कीजिएगा। समझते वक्त आपने नोट नहीं करना। जी फोकस कीजिए बेटा। आपको 3 टर्म्स दी गई हैं, x² + x - 12। पहला काम आपने क्या करना है कि इन तीनों में से कॉमन देखना है, कॉमन कुछ आ रहा है। इन तीनों में से कोई भी टर्म या कोई भी नंबर हमारे पास कॉमन नहीं आ रहा, तो फिर हमें सेकंड ऑप्शन क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट टर्म को यानी कि 12 को मल्टीप्लाई करें x² के कोफिशिएंट के साथ। x² का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, अल्लाह का अलिफ लगा दें। ओके, मतलब यहाँ पर 1 होगा। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलता है बेटा, हमें मिलता है 12। तो आप यहाँ पर लिख लें एक बार कि हमें 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, 12 मिला। अब वो नंबर फाइंड कीजिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। जी फोकस कीजिए, मैं 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ। 1 × 12 करें तो कितना आंसर आएगा, 12 आएगा। 2 × 6 कीजिए, कितना आंसर आएगा, 12 आएगा। 3 × 4 कीजिए, कितना आंसर आएगा, 12 आएगा। 4 × 3 कीजिए, 12 आएगा। 6 × 2 कीजिए, 12 आएगा। 12 1 × 12। ओके, तो ये वो नंबर्स हैं कुछ मेरे पास जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है। ओके, तो अब बेटा ये तीनों 12 तो आ गए। अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि आपने पहले फर्स्ट टर्म को लिख लें और इसकी लास्ट टर्म को लिख लें एज इट इज़। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एज इट इज़ आ जानी है। ओके, अब हमें क्या करना है कि x का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1। हमें इन नंबर से ऐसा पेयर चाहिए जिन्हें प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें 1 मिले। आप ज़रा देखें तो वो कौन सा पेयर होगा। 6 को 2 में से माइनस कर दें तो 4 आएगा, 12 में से 1 को माइनस करें 11 आएगा। हाँ, अगर मैं 4 में से 3 को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आंसर आएगा बेटा, मेरे पास 1 आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट के लिए होती है वो इनके साइन की एडजस्टमेंट करना कि किसके साथ मैंने प्लस लगाना है, किसके साथ मैंने माइनस लगाना है। बेटा एक बहुत ही आसान तरीका समझा रहा हूँ, इसको अपने पल्ले से बांध लें और इसको आगे लेकर चलें, आपको कभी भी मसला नहीं होगा प्लस या माइनस का। जी देखें, फोकस कीजिएगा वाइट बोर्ड की तरफ। बेटा हमें क्या चाहिए, प्लस का 1 चाहिए। तो जो साइन आपको चाहिए, वो जो आपने पेयर सेलेक्ट किया है उसमें जो बड़ा डिजिट है उसको ये वाला साइन दे दें। हमें प्लस का 1 चाहिए x, तो आप इसमें 3 बड़ा है या 4 बड़ा है ज़रा बताओ मुझे। हाँ जी बिल्कुल 4 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को लिखेंगे यहाँ पर प्लस का, 4x आते तो x लिखें। ओके, अब आपने 4x लिख लिया। अब रह गया साइन 3 का, कि 3 के साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं। ज़रा गौर कीजिएगा, आपने यहाँ लिख लिया है +4। अगर मैं +3 लगाता हूँ तो कितना आंसर आएगा, प्लस 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 हो जाएगा, 3 और 4 7 हो जाएंगे। ये तो हमें तो 7 नहीं चाहिए, प्लस का 4 तो मैंने लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ माइनस का 3, प्लस माइनस 4 में से 3 माइनस करो कितना आएगा, 1। तो देखें अब आएगा किसका, 4 बड़ा है, प्लस का 1 आ जाएगा मेरे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, मुझे यहाँ लिखना होगा -3x। 4x में से जब मैं 3x को माइनस करूँगा तो मेरे पास प्लस का 1x बचेगा।
बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका कि जो साइन आपको चाहिए वो साइन जो आपने पेयर सेलेक्ट किया है उसके बड़ा नंबर जो है वो उस साइन को, उस नंबर को वो वाला साइन दे दें आप। जी आगे देखें, अब कितनी टर्म हो गई, 1 2 3 4 टर्म्स हैं। आपको पता है कि 2 2 के पेयर बनाएंगे और 2 2 से कॉमन लेंगे। अब चारों से कॉमन नहीं लेना, सिर्फ फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन अलग, सेकंड 2 टर्म से कॉमन अलग लेना है। जी बेटे, अब इन 2 टर्म्स में देखें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पर एक एक्स है, तो बेटा एक एक्स कॉमन आ जाएगा। आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा, एक एक्स अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ तो एक एक्स बचेगा मेरे पास, प्लस बचेगा मेरे पास, यहाँ से एक्स निकालें तो क्या बचेगा मेरे पास, 4 बच जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। -3 -12 किस टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं। 3 कॉमन ले लें तो -3 यहाँ से बाहर निकाल दिया बेटा, यहाँ पर क्या बचा, x बच गया हमारे पास। ओके, माइनस माइनस क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस 3 4 टाइम कितने होते हैं बेटा, 12 होते हैं हमारे। क्लियर हो गई बात। अब बेटा जब आपने 2 2 टर्म से कॉमन लेना है, आपने देखना है क्या ब्रैकेट के अंदर आपके पास सेम टर्म आई है या नहीं आई है। देखें ब्रैकेट के अंदर x+4, यहाँ पर भी x+4 सेम है, इसका मतलब है हमने पेयर सही सेलेक्ट किए हैं, हमने साइन भी सही सेलेक्ट किए हैं। जी अब क्या करना है आपने, ये जो कॉमन आ रहे हैं अब अगेन x+4 सेम होगा तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब मैं इस सारी टर्म से x+4 को बाहर निकाल दूंगा तो बेटा यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा मेरे पास, -3 बचेगा। तो बेटा ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। बात समझ में आई या नहीं आई आपको, क्लियर हो गई बात। मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, सेम प्रोसेस को लेकर चलते हैं। ओके, 3 टर्म हैं तो क्या करना है हमें, पहले कॉमन लेना है। बेटा कॉमन तो आ नहीं रहा, देखें तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन आएगा तो हम कॉमन ले लेंगे, लेकिन अभी यहाँ से कॉमन नहीं आ रहा तो हमें क्या करना होगा, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा x² के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि 1 के साथ। तो 10 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे कितना आंसर आएगा हमारे पास, 10 1 टाइम 10 होता है, तो हमने वो यहाँ पर लिख लिया। क्लियर। अब आगे मूव करते हैं। हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 10 मिले, तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं। 1 से स्टार्ट लूँगा मैं। 1 × 10 क्या आएगा बेटा, 10 आएगा। 2 × 5 कितने होते हैं, 10 होते हैं। 5 × 2 भी 10 होते हैं, 10 1 10 होते हैं, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमने पहले लिखे हुए हैं। ओके, ये आगे। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें बेटा फर्स्ट टर्म को लिखना होगा पहले। फर्स्ट टर्म क्या है, x²। लास्ट टर्म लिखनी होगी, वो क्या है हमारे पास, 10 है। क्लियर हो गई बात। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें 5 और 2 को एडजस्ट करना है कि वो क्या बन जाए, 7 बन जाए। पहली बात तो ये कि हमने 5 और 2 क्यों लिया, क्योंकि हमें 7 चाहिए था। 10 और 1 को ऐड करने पर 11 मिलता है और माइनस करने पर 9 मिलता है। 10 में से 1 को निकाल दूंगा तो 9 बचता है। हमें 9 नहीं चाहिए, हमें 7 चाहिए, तो वो 5 और 2 बन रहा है कि मैं इनको ऐड करूंगा 7 बन जाएगा। ओके, तो अब बेटा क्या करना होगा, 5 और 2 होते हैं हमारे पास 7। अब हमें 7 चाहिए प्लस का, तो पहले बड़ी जो नंबर है हमारा उसको प्लस का लिखेंगे हम यहाँ पर, +5x। अब 5 के साथ 2 का साइन मैंने देखना है क्या लगाऊं। अगर मैं माइनस का 2 लगाऊंगा तो 5 में से 2 माइनस हो जाएंगे, 3 बन जाएंगे वो, तो इसका मतलब माइनस नहीं आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लस ही आएगा कि 5 और 2 हम ऐड करें तो कितना बन जाए बेटा, वो 7 बन जाए। ओके, अब आगे मूव करते हैं हम लोग। बेटे फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है। यहाँ से x को बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, x बच जाएगा। प्लस यहाँ से x को बाहर निकालें तो क्या बचेगा हमारे पास, 5 बच जाएगा। प्लस ये नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं बेटा, इनमें से कॉमन आ रहा है 2, तो 2 को बाहर निकालें बेटा, x आएगा, और 2 5 टाइम कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इस तरह से हमने 2 टर्म से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद हमने देखना है क्या ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स आ रही हैं, x+5 सेम है बेटा, हम इसको कॉमन ले लेंगे अगेन। तो यहाँ से x+5 हमारे पास कॉमन आ गया बेटा। जब मैं इस टर्म से x+5 को निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा x, और इसी तरह से आगे क्या बचना है हमारे पास, 2 बच जाना है जब मैंने x+5 को निकाल देना है। तो हमने बहुत आसानी से फर्स्ट 2 पार्ट्स को बेटा फैक्टराइज कर लिया। जिस तरह से हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स को फैक्टराइज किया है, इसी तरह से आगे मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ।
और उसको भी हम फैक्टराइज करते हैं। लेकिन उससे पहले वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम बेटे, वो तमाम बेटियाँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तीन टर्म दी हुई है बेटा, कॉमन देखना है हमने, कॉमन क्या आ रहा है। इन तीनों से कॉमन कुछ नहीं आ रहा, तो हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। 8 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आया हमारे पास, 8 आ गया। ओके, अब हमें क्या करना है, 8 ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 8 मिले। तो 1 मल्टीप्लाई 8 कीजिए तो कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। 2 मल्टीप्लाई 4 कीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 8 मिलेगा। इसके बाद 4 मल्टीप्लाई 2 से भी 8 मिलना है, और 8 1 जा 8 ही मिलना है आपको। ओके, ये पॉसिबल नंबर्स आगे हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आपको 8 मिल रहा है। इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है और लास्ट टर्म को सेम लिखना है। क्लियर हो गई बात। इसके बाद हमें चाहिए 6। इन दोनों से 6 हम कहाँ से बना सकते हैं, तो लामाला हम इस पेयर से 6 को बना सकते हैं 4 और 2 को ऐड करके। ओके, अब ज़रा गौर कीजिएगा साइन की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। मैंने आपको बताया था कि आपको चाहिए माइनस का 6, तो ये माइनस किसको देना है, बड़े नंबर को, ये 4 को दे रहे हैं आप, तो यहाँ लिखेंगे -4x। ओके, अब बात है 2 की कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर आप -4 के साथ +2 करते हैं तो क्या रिजल्ट बनता है, प्लस माइनस माइनस, इसका तो आंसर आएगा माइनस का 2। हमें तो चाहिए माइनस का 6। इसका मतलब ये हुआ प्लस का 2 यहाँ पर नहीं आएगा। ओके, तो -4 के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा बेटा, हमें -4 के साथ -2x लगाना पड़ेगा, ताकि माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 हो जाए, साइन किसका आए, माइनस का आए। क्लियर हो गई बात जी। आगे मूव करते हैं। अब बेटा फर्स्ट 2 टर्म्स से कॉमन क्या आएगा हमारे पास, x आएगा। यहाँ से एक x निकाल लें, एक x यहाँ पर बच जाएगा, माइनस यहाँ से x निकाल लें तो क्या बचेगा, 4 बच जाएगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x माइनस प्लस माइनस 2 4 टाइम कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं। क्लियर। अब x -4 देखें कॉमन आ रहा है, अगेन ब्रैकेट के अंदर सेम टर्म्स का आना बेहद ज़रूरी है जी। x -4 क्या आएगा बेटा, यहाँ पर कॉमन आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, x माइनस ये वाला 2 बच जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको बेटा फैक्टराइज कर लिया है। टाइम को ज़ाया किए बगैर मूव करते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 3 टर्म दी हुई हैं बेटा, तीनों में से कॉमन नहीं आ रहा, तो आपको क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ जो कि 1 है। जब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा 4, 1 टाइम 4 आएगा। अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 4 मिले, तो बेटा 1 मल्टीप्लाई 4 से 4 मिलेगा आपको, और 2 मल्टीप्लाई 2 से आपको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। क्लियर है बात। अब आगे देखें, आगे क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म को सेम लिखना होगा, लास्ट टर्म को सेम लिखना होगा। अब हमें प्लस का 4 चाहिए। 4 कैसे बनेगा, अगर मैं 4 में 1 को ऐड करता हूं तो 5 बन जाते हैं, अगर मैं 4 को 1 से माइनस करता हूं तो 3 बन जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये तो पेयर हमें नहीं चाहिए। हाँ, जब मैं 2 को 2 में ऐड करता हूं तो मुझे कितने मिलते हैं, 4, ये मुझे 4 ही तो चाहिए। अब क्या करना है, साइन किसका है, प्लस का है, तो प्लस 2x आएगा यहाँ पर, और साथ में प्लस 2x आएगा। दोनों प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारे पास, 4x बन जाने हैं। ओके जी। अब फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x कॉमन है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस यहाँ से x निकाल लो तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, प्लस 2 कॉमन ले लें बेटा, यहाँ से x आएगा प्लस 2, 2 जा 4 हो जाएंगे, 2 2 जा 4 हो जाएंगे। अब x प्लस 2 क्या आएगा, यहाँ पर कॉमन आएगा क्योंकि सेम टर्म्स हैं, तो बेटे x प्लस 2 को आप कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, x प्लस 2 ही बच जाएगा। तो ये हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। x प्लस 2 सेम टर्म्स हैं, इसलिए इनकी पावर ऐड हो जाएगी, इसकी भी 1 पावर, इसकी भी 1 पावर, बेस सेम हूँ, मल्टीप्लाई हो रहे हूँ, पावर ऐड होती है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइज हो गई है हमारी एक्सप्रेशन।
मूव कर रहे हैं हम फिफ्थ पार्ट की तरफ बेटा। फिफ्थ पार्ट देखें क्या कहता है। सेम 3 टर्म्स दी हुई हैं आपको। अब आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, आपको खुद से सवाल करने आने चाहिए। अब मेरे साथ साथ कोशिश कीजिए, आप भी मेरे साथ साथ बोलते जाएं या मुझे साथ साथ बताते जाएं ताकि सवाल हल होता जाए बेटा। जी अब देखें 3 टर्म्स हैं, क्या कॉमन आ रहा है? जी बिल्कुल कॉमन नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना होगा, हमें बेटा कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट कितना है एक्स स्क्वायर का? 1 है। 24 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 24 आएगा। ओके क्लियर हो गई बात। अब 24 के फैक्टर बनाएं। 1 मल्टीप्लाई 24 इज इक्वल टू 24 होता है। 2 12 ज़ा 24 होता है। 3 8 ज़ा 24 होता है। 4 6 ज़ा भी 24 होता है। ओके ये कुछ पॉसिबल नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बेटा? 24 आ रहा है। हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है बेटा और लास्ट टर्म को सेम लिख लेना है। अब हमें चाहिए 10। अब देखना यह है कि 10 कैसे बनेगा हमारे पास। देखना यह है कि 10 हम कैसे बना सकते हैं। फोकस कीजिए जी बेटा। 1 मल्टीप्लाई 1 और 24 को ऐड करने से तो 10 नहीं बनता, ना माइनस करने से बनता है। हाँ 2 मल्टीप्लाई 12 करने से 24 बन रहा है और 2 को अगर मैं 12 से माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? 10 बचेगा। तो बेटा ये क्या होगा, हमारा पेयर ये वाला सिलेक्ट हो गया है। अब लिखना कैसे है, लिखने का तरीका समझा चुका हूं मैं आपको। माइनस का 10 चाहिए तो इनमें से जो बड़ी नंबर है, बड़ा नंबर है, उसको माइनस का लिख दें। यानी कि माइनस का 12 लिख दें यहाँ पर, -12x। और ये 2 है, इसको हमें प्लस का लिखना होगा। ठीक है, क्यों इसको प्लस का लिखना होगा? प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस। 12 में से 2 जब माइनस करेंगे फिर हमारे पास 10 बच जाएगा। ओके अगर मैं इसको लिख देता हूँ माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस 12 और 2 तो 14 हो जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए। ओके अब बेटा फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास? फर्स्ट 2 टर्म से x कॉमन है हमारे पास, यहाँ से x कॉमन लिया, माइनस क्या बचा हमारे पास? 12 बच गया। प्लस इन दोनों से कॉमन क्या लिया? 2 कॉमन ले लिया बेटा, x आया। प्लस माइनस माइनस 2 12 ज़ा 24 होते हैं। ब्रैकेट के अंदर देखें सेम टर्म्स आ रही हैं, तो x माइनस 12 को कॉमन ले लें तो मेरे बेटे क्या बचेगा आपके पास? बाकी x प्लस 2 बाकी बच जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कर लिया है। मूव करते हैं अब हम इसके 6 पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में कहता है हमें y² प्लस 4y माइनस 12 फैक्टराइज करना है। 3 टर्म है बेटा, कॉमन देखें, कॉमन हमारा कुछ नहीं आ रहा है यहाँ से। अगर कॉमन यहाँ से नहीं आ रहा तो हमें क्या करना होगा बेटा? हमें कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा y² के कोफिशिएंट के साथ। तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है? 12 मिलता है। ओके आप इसे फैक्टर लें, इसके ऐसे नंबर लें जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 मिले। 1 मल्टीप्लाई 12 करें कितना मिलेगा? 12। और 2 मल्टीप्लाई 6 करने पर भी हमें क्या मिलेगा? 12। 3 मल्टीप्लाई 4 करने पर भी हमें 12 मिलेगा। इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 3 से 12, 6 मल्टीप्लाई 2 से भी 12, 12 1 ज़ा 12। उनको अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके अब बेटा ये हमें पॉसिबल नंबर्स मिल गए हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 मिल रहा है हमें। अब क्या करना होगा? हमें फर्स्ट टर्म सेम लिखनी है, ये क्या है हमारे पास? y²। और लास्ट टर्म सेम लिखनी है, वो कितनी है? माइनस का 12 है। बेटा हमें चाहिए 4। अब आपको ये देखना है इन 3 पेयर्स में से 4 हमें कहाँ से मिल सकता है। तो ज़रा गौर कीजिए, अगर मैं 6 में से 2 को माइनस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। तो लिखना कैसे है? प्लस का 4 चाहिए हमें, तो प्लस बड़ी टर्म, बड़ी वैल्यू को दे देंगे हम, प्लस 4y। अब y है तो y, पहले हम x लिखते आए हैं क्योंकि x दिया हुआ था, अब y है तो y लिखेंगे। प्लस प्लस 6y, 6 दिया हुआ है ना हमें, तो ये 6 प्लस 6y। इसके बाद अब है 2 देखना है प्लस का आएगा या माइनस का। 6 में प्लस करूंगा तो वो 8 हो जाएंगे, अगर मैं -2y करूंगा तब जाके मुझे 4 मिलेगा। ओके अब बेटा फर्स्ट 2 टर्म से देखें कॉमन क्या आ रहा है? y। यहाँ से एक y मैंने निकाल दिया तो y बचा, प्लस यहाँ से y निकाल दिया तो क्या बचा? 6। इन दोनों से कॉमन लेंगे 2। जब मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या आएगा? y। माइनस माइनस प्लस
2 6 टाइम कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। क्लियर। अब आगे चलें, ब्रैकेट के अंदर देखें सेम टर्म्स आ रही हैं आपकी, y प्लस 6 सेम है, तो बेटा आप कान से पकड़ें y प्लस 6 को, बाहर निकाल दें और जो बाकी बचे उसको अंदर लिखें, यानी कि बाकी क्या बचा, y माइनस 2 हमारे पास बाकी बचा था। इतनी आसानी से हमने इस पार्ट को सॉल्व कर लिया है। 8th पार्ट है, फिर 3 टर्म है, कॉमन आ नहीं रहा, तो क्या करेंगे बेटा, 36 को मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के साथ। 36 1 ला कितना बन जाएगा हमारे पास बेटा, 36 बन जाएगा। ओके, अब हमें मल्टीप्लाई करने पर 36 चाहिए, तो देखें 1 मल्टीप्लाई 36 करें 36 मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 18 कर दें तो 36 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाई 12 कर दें तो भी 36 मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई 9 कर दें तब भी आपको 36 मिलेगा। ये वो पॉसिबल नंबर्स लिए हैं, और भी होंगे, पहले इनमें से हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारी इसमें से रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो ठीक है, हमें आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इनमें से हमारी रिक्वायरमेंट पूरी ना हुई फिर हम आगे मूव कर जाएंगे। जी फोकस कीजिए। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म को सेम लिखना है, ये वाई स्क्वायर सेम, 36 लास्ट टर्म को भी हमें सेम लिखना होगा। हमें चाहिए प्लस 13। अब गौर कीजिए कि प्लस 13 कहाँ से मिलेगा। चलें आप लोग मुझे सेलेक्ट करके बताएं कि इनमें से कौन सा पेयर है जिन्हें प्लस करने पर या माइनस करने पर हमें 13 मिलता है। चलें फोकस जल्दी कीजिए, बताएं मुझे कौन सा पेयर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 4 और 9, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा बेटा, 13 मिलेगा। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें 13 चाहिए प्लस का, तो बड़ी वैल्यू की टर्म क्या है, 9 नंबर, तो प्लस क्या लिखें, 9y प्लस 9y, ये प्लस 9y, और अब 4 के साथ देखना है हमें प्लस लगाना है या माइनस। अगर मैं लगाता हूँ माइनस इसके साथ, -4, तो बेटा 9 में से 4 माइनस होंगे तो 5 बचेंगे, इसका मतलब -4 नहीं आएगा, कौन सा आएगा, प्लस का 4 आएगा। 9 और 4 कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। आप देखें फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन देखें क्या आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट 2 टर्म से y कॉमन आ रहा है। y को जब हमने बाहर निकाला, यहाँ पर 2 थे, एक y बच गया, यहाँ से y बाहर निकाला तो क्या बचा हमारे पास, 9 प्लस 4 और 36 से कॉमन आएगा 4, तो y बचा 4, 9 टाइम 36 हुआ करता है। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर देखें क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, x प्लस 9 y प्लस 9 और y प्लस 9 सेम आ रहा है, तो हम लोग ठीक जा रहे हैं। तो बेटा y प्लस 9 को आप लें कॉमन, तो आपके पास क्या बचेगा, y प्लस 4 आपके पास बच जाएगा। इस तरह से आपने बेटा इसका 7th पार्ट भी सॉल्व कर लिया। लास्ट पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। फोकस कीजिए बेटा, 3 टर्म हैं, कॉमन आ नहीं रहा, तो कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 2 1 2। ओके, अब हमें ऐसे नंबर चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 2 मिले, तो देखें 1 मल्टीप्लाई 2 कीजिए कितना मिलेगा, 2, या फिर 2 मल्टीप्लाई 1 कीजिए तब भी 2 मिलेगा आपको। ठीक हो गया। अब करना क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पर आपने लिखनी है सेम, लास्ट टर्म लिखनी है सेम। अब बेटा आपको चाहिए माइनस का 1, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। ओके, लेकिन फिर दोबारा से समझ लें, साइन समझ लें, आपने अब 7 सवाल समझ लिए हैं, उम्मीद है आपको साइन की समझ आ गई होगी कि कौन सा साइन हमने कब यूज़ करना है। जी, हमें चाहिए माइनस का x, यानी कि माइनस का हमें चाहिए 1, तो जो इन दोनों में से बड़ा नंबर है उसको देंगे माइनस का साइन हम जाकर, तो माइनस देंगे 2 को, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, -2x, और इसके बाद प्लस देंगे 1 को, प्लस 1x। क्यों, प्लस माइनस क्या होता है, -2x में से 1x माइनस होगा तब जाकर 1x बचेगा। क्लियर हो गई बात। अब कॉमन लें बेटा, फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन देखें क्या आ रहा है हमारे पास, x कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x, ये माइनस आया, x कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आ जाएगा, प्लस इन 2 से कॉमन क्या आएगा, 1, तो क्या बचेगा, x प्लस माइनस माइनस 1 को 2 से 2 ही आएगा फिर हमारे पास। ओके, तो ब्रैकेट के अंदर क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, x -2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आएगा x -2
और यहाँ पर क्या आएगा फिर हमारे पास x + 1 बाकी बचेगा। तो बेटा इस तरह से हमने बहुत आसानी से फैक्टराइजेशन सीख ली है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया है तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या चेंजिंग आएगी आपकी, जस्ट यहाँ पर आपको y² या x² का कोफिशिएंट 1 दिया गया है, हम इनको 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखते हैं। वहाँ पर कोई ना कोई नंबर दिया जाएगा, 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 आ गया तो 6 आ जाएगा। मतलब है कोई चेंजिंग नहीं है, सेम क्वेश्चंस हैं, इसी पैटर्न के साथ चलने हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में कितने पार्ट्स दिए गए हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं।